बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के डेट में काफी सारा जो एक लहर सी चल गई है, एक हवा सी चल गई है, हर गली गली में खुल रही है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। देखो कौन सी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन सी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छे लेवल पे कोर्स कराएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये पता आपको कब चलेगा? जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि यहां पे एक इंस्टीट्यूट है ए और एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का वो बी, ठीक है। और जो ए वाले इंस्टीट्यूट है इसकी काफी ब्रांडिंग है, काफी तगड़ा ब्रांडिंग है, लोग इसको काफी जानते हैं कि हाँ जी भाई हमें कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांडिंग है काफी हाई है। और बी वाले जो इंस्टीट्यूट है इसको कोई नहीं जान रहा है और इसकी जो है काफी ज्यादा ब्रांडिंग है। लेकिन ये अब क्या करेगा, बच्चे लोग जो होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है वो भोले भाले होते हैं, हर इंस्टीट्यूट में जाएगा, 3-4 इंस्टीट्यूट में जाएगा, जो इंस्टीट्यूट में वहां पे उसको अच्छे से काउंसलिंग कर देगा, कहेगा कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूट काफी बढ़िया है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको इंस्टीट्यूट पढ़ाता है, मतलब इंस्टीट्यूट पढ़ाता है आपको? नहीं, आपको इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाएगा वो आपको ट्रेनर पढ़ाएगा। आपको यह देखना है कि वहां का जो ट्रेनर है वो कितने अच्छे है, वहां का जो ट्रेनर है क्या वो कभी लाइव प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम किया है, कितने बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम किया है कि नहीं किया है। देखो इंस्टीट्यूट कितना भी बड़ा होने से, ये जो इंस्टीट्यूट है ए नंबर वाले इंस्टीट्यूट, ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बड़ा इंस्टीट्यूट होने से नहीं मैटर करता है। आपको बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपकी जाहिर सी बात है आपसे काफी मोटा फीस वसूली करेगा, फीस आपसे काफी मोटा वसूली करेगा और आप दो भी दोगे, आप इसलिए दे दोगे क्योंकि यार ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, यार लोग कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट पास आउट है, तो आप इसको आप मोटा अमाउंट भी दे दोगे। लेकिन एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूट आपके साथ जॉब प्लेसमेंट का भी कमिटमेंट करेगा, 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ये भी आप कहोगे। ये इंस्टीट्यूट आपको कहेगा कि मैं 100% आपको जॉब भी दूंगा, आप इस बात को, आपको बड़े बड़े बातें बोलेंगे, आप इतने कमाओगे उतने कमाओगे कोर्स करने के बाद, और आपको बोल बोल के बिल्कुल खुश कर देगा। और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट तो ये भी होते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो करना है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है उसको यही नहीं पता है। क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है, अच्छी बात है, करना है, हर किसी को एक टाइम पे समझ में नहीं आता है, चीजें धीरे धीरे समझ में आता है। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे उसको वेबसाइट डिजाइनिंग भी साथ में घुसेड़ देते हैं कि आपको हम CSS सिखाएंगे, HTML सिखाएंगे, PHP सिखाएंगे। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को ही करना है, लेकिन आपको भी तो नहीं पता है, आपको जो काउंसलर बोलेगा। देखो इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट को सबसे पहले अपना बिजनेस करना है। मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता हूं और फिर भी मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट को क्या करना है, इंस्टीट्यूट को सबसे पहले अपना बिजनेस करना है। जितने भी काउंसलर होते हैं, जितने भी ट्रेनर होते हैं, वो सारे के सारे को ये एक असाइनमेंट दिया जाता है कि आपको इतना बिजनेस करके देना है इस महीने में, इस मंथ में आपको इतना का बिजनेस करके देना है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट को गुमराह कर दिया जाता है, स्टूडेंट को बिल्कुल ओपनली नहीं बोला जाता है कि आपको इंटर्नशिप होगा, आपको स्टार्टिंग में जो सैलरी होगा आप 10,000 में भी करना पड़ सकता है। क्या पता अगर आपने इंस्टीट्यूट लेवल पे चीजों को ढंग से नहीं सीखा है तो आपको फ्री में भी करना पड़ सकता है इंटर्नशिप। ऐसा कभी इंस्टीट्यूट आपको नहीं कहेगा। इंस्टीट्यूट हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही बोलेगा, आप स्टार्टिंग में ही 15,000 कमा लोगे, 20,000 कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये इंस्टीट्यूट बोलता है। और जो ये जो बच्चे जो रहेगा ना, ये जो बच्चा जो रहेगा, ये बच्चा भोला भाला बच्चा है, कहेगा कि हाँ जी ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे काफी सारे क्राउड था, वो काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। और अरे भैया आपको क्राउड से क्या करना है, आपको ब्रांड से क्या करना है? आप अगर इस इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करते हो तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑन एवरेज जो फीस है वो 40,000 45,000 तक है। जो एक ढंग के इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो ऑन एवरेज एक जो फीस है डिजिटल मार्केटिंग का वो 40,000 से लेके 50,000 के बीच में है। तो आपने इसको दे दिया, आपने 50,000 रुपए दे दिया, आपने इसको 50 दे दिया या 60 दे दिया, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, जितना बड़ा उसका नाम है, उतना ही बड़ा उसका फीस होता है। तो आप एक छोटा बी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, बी इंस्टीट्यूट जो है कंपेयर टू ए इंस्टीट्यूट, इससे ये इंस्टीट्यूट क्या है, थोड़ा सा इसकी ब्रांड वैल्यू कम है।
देखो, ब्रांड वैल्यू कम हो या ज्यादा हो उससे मैटर नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे 70,000 80,000 रुपए में कोर्स कर लेता है, और एक बच्चा ऐसा भी होता है वो डिजिटल मार्केटिंग 35,000 में भी कर लेता है, 40,000 में भी कर लेता है, और वो 6 महीने में ही कर लेता है। तो एज ए जब इंटर्नशिप की बारी आती है, जब जॉब की बारी आती है, तो मैटर ये नहीं करता है जहां पे आप इंटरव्यू देने जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक ऐसी चीज है, उसमें सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है, बिल्कुल सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है। कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि एक मैं बड़े इंस्टीट्यूट से कर लेता हूं, हमें एक सर्टिफिकेट देख करके, हमारी डिग्री को देख करके, हमारी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो देख करके जॉब दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात है कि सर्टिफिकेट चाहिए, बट सिर्फ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको जो जॉब मिलेगा आपके टैलेंट पे, आपको जो जॉब मिलेगा आपके स्किल्स पे, कि आपने कितने अच्छे से चीजों को सीखा है, समझा है। ओके, सो ये जो ए वाले हैं इसकी दाम काफी ज्यादा है, तो इसकी इसी बात पे ये क्या करते हैं, काफी मोटी फीस वसूली करते हैं। बी वाले का नाम थोड़ा सा डाउन है, इसकी मार्केटिंग वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा बी इंस्टीट्यूट, अपना फीस थोड़ा कम ही रखेगा कंपेयर टू अनदर इंस्टीट्यूट। हो सके 40,000 ही रख रहा है, हो सके 45 ही रख रहा है, XYZ कुछ भी रख रहा है, लेकिन स्टूडेंट को तो यही नहीं पता है कि हमें कोर्स करना कहां से है। देखो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट को आप कैसे परखोगे? एक अच्छे इंस्टीट्यूट को कभी भी उसकी ब्रांड पे नहीं जाना है, कभी भी उसके अंदर जो उनका जो एसेट्स है, उनका जो एम्बियंस है, इंस्टीट्यूट के एम्बियंस पे मत जाओ। आप जाओ तो देखो कि वहां का जो ट्रेनर आपको पढ़ाएगा, जो डेमो लेगा, वो ट्रेनर उस इंस्टीट्यूट में कितना पुराना है, क्या उसका जो इंस्टीट्यूट का जो फैकल्टी है, जो ट्रेनर है, उसका फीडबैक कैसा है। क्योंकि पढ़ना तो ओवरऑल आपको ट्रेनर से ही है, इंस्टीट्यूट से तो पढ़ना नहीं है। इंस्टीट्यूट को तो आपको फीस से मतलब रहता है, ट्रेनर को तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, क्या है कि ट्रेनर को पकड़ के लाता है जो सैलरी बेस पे होते हैं, ऑफकोर्स सैलरी पे ही होगा। तो हर इंस्टीट्यूट बिजनेस कर रहा है आज की डेट में, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, नंबर ऑफ एडमिशन चाहिए। तो इस चक्कर में क्या करता है कि अपनी क्वांटिटी स्टूडेंट को बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी स्टूडेंट को नहीं दे पाता है। तो कंपटीशन की मार्केट है, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट खुले जा रहा है। तो होता क्या है कि उसमें कंपटीशन आ गई। कोर्स आप बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, वहां पे मैटर ये नहीं करेगा कि आपने कितने मोटे फीस दे करके आए हो, कितने टाइम लगा करके सीखा, ये मैटर नहीं करेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा कि जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, जब आप इंस्टीट्यूट में चीजों को कर रहे थे, तो कितने अच्छे से आपने चीजों को, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे मॉड्यूल आपने कितने अच्छे से थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजों को करा है। उसके बिहाफ पे आपकी सैलरी होगा, उसके बिहाफ पे आपकी जॉब होगा, ना कि सर्टिफिकेट देख के आपको जॉब दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो सिर्फ 3 मंथ में कराता है। 3 मंथ्स में आप बताओ कि 3 मंथ्स में आपको क्या पढ़ाएगा। और वो बच्चे भी कम सियाने नहीं होते हैं। 3 मंथ्स में पढ़ा रहे, अरे 3 मंथ्स में पढ़ा रहे, चलो जी, अरे तो 20,000 में पढ़ा रहे, ये तो 20,000 में पढ़ा रहे, अरे ये तो 25,000 में पढ़ा रहे। 3 मंथ में वो उनको 20,000 25,000। देखो, कभी भी अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना है, आपको अगर आपको एज ए डिजिटल मार्केटर इंडस्ट्री में काम करना है, तो कभी भी शॉर्ट टाइम कोर्स मत लो। एटलीस्ट आप 5 to 6 मंथ का कोर्स लो ही लो, क्योंकि आपको चीजों को समझना है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स है, मेटा के अंदर काफी सारे चीज है, एसईओ के अंदर काफी सारे चीज है, गूगल के अंदर काफी सारे मॉड्यूल्स है। तो सारे मॉड्यूल्स को आप समझना है, थ्योरी भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, काफी सारे चीजों को करना है। तो वो करने में, चीजों को समझने में आप खुद सोचो 3 मंथ्स में आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन ये भी इंस्टीट्यूट आपसे कमिटमेंट करेगा 100% जॉब प्लेसमेंट। बताओ, देखो इंस्टीट्यूट 100% जॉब प्लेसमेंट की कमिटमेंट तो कर रहा है। चलो, आपको जॉब प्लेसमेंट के साथ क्या करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जॉब प्लेसमेंट के नाम पे काफी सारे कंपनी से जो उनके जो लिंक रेफरेंस होगा वहां से वैकेंसी तो आएगी, लेकिन इस कैंडिडेट को इसने मान के चलो कोर्स करा है, इसने कोर्स करा है, इसको कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए शेड्यूल करा देगा, इसको जॉब के लिए शेड्यूल करा देगा। अब वहां पे क्या होगा कि इस स्टूडेंट पे कंपनी जब जॉब पे रखेगा तो तरस खा करके तो रखेगा नहीं।
इसको सर्टिफिकेट दे करके तो रखेगा नहीं, तो फिर कैसे रखेगा? इससे एक टेस्ट लेगा, इंटरव्यू में मशीन टेस्ट लेगा, उससे कुछ टेक्निकल सवाल करेगा कि बताओ ऑन पेज रेशियो क्या होता है, ऑफ पेज रेशियो क्या होता है, ऑन पेज रेशियो में कौन कौन सी टैग है जो मैंडेटरी है, वो लगना ही चाहिए। काफी सारे ऐसे जो चीजें हैं वो बच्चों को पता नहीं चल पाता है, इंस्टीट्यूट बताता ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा, कंपनी इसको कर देगा डिसेलेक्ट। देखो जॉब तो कंपनी ने फॉर्मेलिटी तो अपना पूरा कर लिया कि हाँ जी मैं आपको जॉब लगाऊंगा, जॉब तक आपको असाइनमेंट सब कुछ मैं जॉब असाइन करूंगा, जॉब भी दिया, कंपनी के पास गया, कंपनी में इंटरव्यू भी दिया, बट वो स्टूडेंट ने नहीं कर पाया, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। फिर ये बच्चे अब वहां से उसको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग समझ में आता है। फिर एक्चुअल में जब उसको डिजिटल मार्केटिंग में समझ में आता है, कहता है कि यार हमने उस इंस्टीट्यूट से सीखा था, 20,000 30,000 में हमने सीखा था और हमने चीजों को सीख नहीं पाया। फिर इस बच्चों को थोड़ा बहुत चीजें आइडिया आता है, या तो फिर कोई ढंग के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है या तो इंडस्ट्री को ही छोड़ देता है। कहता क्या है कि यार हमने करा तो था कोर्स, 3-4 महीने का कोर्स करा था, पर हमें चीजें समझ में ही नहीं आया। देखो मैं वही चीज कहूंगा, आप ऐसे फैकल्टी से पढ़ो जो ऑलरेडी उसका इंडस्ट्री में 2, 4, 5 साल 6 साल का जो एक्सपीरियंस हो, कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करना है। देखो डिजिटल मार्केटिंग साफ सीधी मतलब ये होता है कि किसी बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस की इंक्वायरी को जनरेट करना। उसके लिए आप सारे साम दाम दंड भेद लगाते हो कि बिजनेस कैसे है, इंक्वायरी जनरेट कैसे हो, गूगल पे आपकी नंबर कैसे शो करे, गूगल पे आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक कैसे शो करे, एसईओ करना है, पीपीसी चलाना है, वो सारे कुछ करो, लेकिन बिजनेस आनी चाहिए। तो ये सारे चीजें इजी है, पर उतना भी इजी नहीं है जितना लोग 3 महीने में उम्मीद करता है कि मैं एक्सपर्ट लेवल का डिजिटल मार्केटर बन जाऊं, एक्सपर्ट लेवल का मैं एड चलाने लग जाऊं, मैं एक्सपर्ट हो जाऊं डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो चीज गलत करता है। एटलीस्ट आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो जो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का कोर्स प्रोवाइड करा रहा है और प्रॉपर तरीके से सारे मॉड्यूल को आपको समझा रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आप करो डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स। देखो मैं एक चीज और आपको डिफाइन कर देता हूं, मैं आपको एक चीज और डिफाइन करता हूं जो बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग की सैलरी होगी वो क्या होगा। डिजिटल मार्केटिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हो, एटलीस्ट 4, 5, 6 महीने दे करके बिल्कुल प्रोफेशनल वे में कोर्स कर लेते हो, तो आपकी जो एक बेसिक सैलरी होगी इंटर्नशिप में, वो आपकी सैलरी होगी 15 से लेकर के 20K तक का, ये आपकी सैलरी रहेगी। सो मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे से चीजों को सीख के गया है। क्या पता अगर आपकी, हर बच्चे एक जैसे नहीं होता है, हर बच्चे एक जैसे नहीं होता है। मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे बैच में 5-6 बच्चे था, एक बच्चे ने स्टार्टिंग में सैलरी 50K में ज्वाइन किया किसी बेंगलोर की कंपनी में, एक हमारा दूसरा स्टूडेंट था वो 25K ज्वाइन किया किसी दिल्ली की ही कंपनी में, एक हमारा स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप के लिए गया सिर्फ 5,000 रुपए में किसी दिल्ली की कंपनी में, सिर्फ 5,000 रुपए में गया। तो ये थोड़ा सा मैच्योर बच्चा था, ये भी थोड़ा सा मैच्योर बच्चा था, और इस बच्चों को यही नहीं पता था क्योंकि ये बच्चा 12th पास था, ये बच्चा जो था ये 12th पास आउट था, तो इसको यही नहीं पता था कि हमें करना क्या है। किसी फ्रेंड सर्कल ने बोला कि जाओ भैया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, तो चीजों को उसने समझा, चीजें धीरे धीरे समझा, अब उसने सारे मॉड्यूल को समझा, फिर किसी कंपनी में मैंने उसको एज ए इंटर्नशिप मैंने 5,000 रुपए की जॉब लगा दी। लेकिन आज जिसने ये 5,000 की जॉब करी थी, आप उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो चुका है। जब उसकी इंटर्नशिप 2-2.5 महीने की थी, वो कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो 50 वाले जो हमारा बच्चा था, ये 50 सैलरी ये कैसे लिया? देखो इसको चीजों को अंडरस्टैंडिंग थी। देखो सिर्फ टूल्स को सीखना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ आप गूगल पे ऐड चला लेते हो, सोशल मीडिया पे ऐड चला लेते हो, एसईओ कर लेते हो, ये एक आप टेक्निकल आप कर लेते हो चीजों को, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे रीमार्केटिंग करनी है, कौन सी क्लाइंट के लिए, कौन सी बिजनेस के लिए, कौन सी प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि डिपेंड ये करता है कि आपकी जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री के लिए है। जिस इंडस्ट्री का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको प्लेटफॉर्म को चुनना है, उस पर प्रॉपर तरीके से ऐड चलाना है। मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक लेवल की, तो जाकर के आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सही कर पाओगे। अदरवाइज
थोड़ा सा करो, मेहनत करो, एक एक दिन प्रैक्टिस करो, चीजों को ऑब्जर्व करो। आप चीजों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप टूल्स चलाना आ गया तो आप डिजिटल मार्केटर। देखो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग के सारे मॉड्यूल अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ YouTube का वीडियो देख करके आप एक अच्छे लेवल का डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हो। आपको एक अच्छे लेवल का डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको बिल्कुल बैकग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों को करना ही पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन पाओगे। अब मैं बात करता हूं डिजिटल मार्केटिंग का कैरियर की। क्या इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कितना अच्छा है? देखो मैं एक बात सिंपल कहना चाहता हूं, आज के डेट में कंपनियां चाहे कितनी भी बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, वो अलग बात है, हर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाते डिजिटल मार्केटिंग का जो चीजें होता है, क्योंकि हर किसी की बजट में नहीं है। लेकिन हर किसी को नीड है डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। देखो हर किसी का सोशल मीडिया का आज के डेट में अकाउंट होना चाहिए, हर किसी का जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पे एफबी का पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होना चाहिए, हर किसी कंपनी का गूगल पे लिस्टिंग होना ही चाहिए, हर कंपनी का आप डेली वे में एक क्रिएटिव पोस्ट डिजाइन करके, कंटेंट डाल करके, हैशटैग डाल करके आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे ही करोगे। अगर आप ये सारे चीज नहीं कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो एज ए डिजिटल प्रेजेंस आपका काफी वीक रहेगा। तो हर कंपनी को चाहिए, तो आप इससे आइडिया लगा लो कि आपकी जो कैरियर की अपॉर्चुनिटी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, क्या ये ब्रॉड लेवल पे है या नैरो लेवल पे? काफी ब्रॉड लेवल पे है आपकी कैरियर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेते हो तो। जॉब के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप पढ़ने पे फोकस करो, मॉड्यूल को समझने की कोशिश करो, जितने भी मॉड्यूल है कैसे काम करता है, मतलब ओवरऑल गूगल एनालिटिक्स का जरूरत क्यों पड़ता है, गूगल सर्च कंसोल का जरूरत क्यों पड़ता है, ये सारे के सारे चीज करो। जॉब की कमी मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है। हाँ कमी है तो एक अच्छे जो डिजिटल मार्केटर की कमी है। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई किए हो या नहीं की हो मुझे नहीं पता, अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो आप मुझे अपना रिज्यूमे भेजो, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में